राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में सभी लोगों का बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूर देख लेना दोस्तों। आज अमावस्या के दिन है, मंडे है और कल मंगलवार से शुरू हो रहा है अधिक मास। अधिक मास कोई इसको बोलते हैं मलमास और सबसे प्यारा नाम है पुरुषोत्तम मास। भगवान श्री कृष्ण विष्णु नारायण ने इस महीने को अपना नाम दिया है पुरुषोत्तम मास। इस महीने में किया गया व्रत, तप, दान, पुण्य बहुत ज़्यादा फलदायी होते हैं दोस्तों। और हर 3 साल के बाद एक बार मल मास आता है, यानी कि अधिक मास आता है। 30 दिन का एक्स्ट्रा समय मिलता है। उस समय को पूरे साल भर में एडजस्ट किया जाता है और जिसकी वजह से एक महीना वैदिक कैलेंडर के अनुसार एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, मल मास में पूजा कैसे करेंगे इसके ऊपर इस पूरी वीडियो को मैं आपको दिखाऊंगी और साथ साथ में बताऊंगी कि इसमें नियम क्या होता है। तो देखिए, मल मास में भगवान श्री विष्णु नारायण का किसी भी स्वरूप का आप पूजा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी की आपको पूजा करके दिखाया है और आप चाहे तो लड्डू गोपाल जी की पूजा कर सकते हैं, शालिग्राम जी की पूजा कर सकते हैं, राधा कृष्ण जी की पूजा कर सकते हैं। और श्रावण महीने में आया है मलमास, तो भगवान शिव जी की आराधना करना भी बहुत फलदायी होगा। आपके इष्ट देव या अपने गुरु का भी आराधना इस समय आप कर सकते हैं। तो ठीक है, आपको बता दिया इस समय आप किन किन भगवानों का पूजा कर सकते हैं। और पूजा का जो नियम होगा, सुबह सुबह आपको नॉर्मली इस जो मलमास होता है इसमें आपको सूर्योदय से पहले उठना होता है। ये कुछ छोटे छोटे नियम है जो पूरे महीने अगर आप मान के चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सुबह स्नान का नियम ले लीजिए। मंदिर की पूजा करने के बाद आप चाहे तो मंदिर में, चाहे तो अलग से चौकी लगा के पूजा कर सकते हैं। मौल मास के दौरान भगवान नारायण जी को और माता लक्ष्मी जी को कच्चे दूध से अगर अभिषेक करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पुण्य फल के साथ साथ आपके जो सुख समृद्धि है, जो भौतिक सुख है ना, वो उसकी प्राप्ति होती है। देखिए, मौल मास में कोई व्रत शुरू नहीं करना चाहिए नया, लेकिन जो भी व्रत आप करते आ रहे हैं या मल मास का खुद का जो व्रत होता है, जैसे मल मास का कुछ नियम होते हैं, वो आप शुरू कर सकते हैं। भगवान का स्नान, अंगपोषण वगैरह वैसे ही करनी है जिस तरह से आप कोई भी एकादशी के दिन पूजा करते हैं। इस तरह से भगवान को बैठाने के लिए हमने यहाँ पे चावल का व्यवहार किया है, लेकिन अगर एकादशी के दिन आप पूजा कर रहे हैं तो चावल के जगह तिल की व्यवहार करें, फूल की व्यवहार करें। इस दिन चावल का व्यवहार नहीं होती है। भगवान को जो कच्चा दूध से स्नान कराएंगे, आप चाहे तो इसको अपने लिए व्यवहार कर सकते हैं, जैसे चाय वगैरह बना सकते हैं इसी दूध से, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर नहीं पीना चाहते हैं तो तुलसी में डालें, लेकिन इस केस में बहुत ही अल्प मात्रा में जल और दूध की यूज़ करें ताकि तुलसी खराब ना हो जाए। भगवान को वस्त्र आदि पहनाए, उनको इत्र लगाए और जो भी आपके पास उनके आभूषण वगैरह है वो उनसे अच्छी तरह से सजा ले, जितने भी आप कर पाओगे उस हिसाब से। इस समय इत्र सेवा बहुत मायने रखता है। भौतिक सुख समृद्धि के लिए इत्र सेवा दी जाती है। शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करते हैं। माता लक्ष्मी की भगवान नारायण जी के साथ एक साथ पूजा करने से स्थायी लक्ष्मी की वसवास होता है। देखिए, नया व्रत शुरू नहीं होती है, लेकिन पुराने जो व्रत है, बहुत लोग बोलते हैं कि छोड़ देना चाहिए क्या, इस समय तो व्रत की फल ही नहीं मिलता है। तो निष्फल व्रत का ये जो समय होता है, इस समय अगर आप व्रत करते हो तो ये भगवान अपने मनचाही फल आपको देते हैं। मतलब जिस फल का आप हकदार हो, जो फल आपके जीवन में सबसे बेहतरीन होगा, वो फल आपको मिलती है। हम अपने मनोकामनाओं के लिए तो बहुत सारी पूजा करते हैं, लेकिन इस पूजा से भगवान अपने इच्छा से आपको आशीर्वाद करते हैं। तो हमेशा ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैंने जो सोचा मुझे वही मिलनी चाहिए। कभी भगवान को साथ में लेके चलिए और देखिए, जीवन इससे बहुत ज़्यादा अच्छा और सुंदर बन सकता है। हमने जो आज सोचा है अच्छा है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा अच्छा ही होगा, लेकिन भगवान जो सोचते हैं अच्छा है वो हमेशा ही अच्छा रहता है। पुरुषोत्तम मास का मेन जो रहता है, देखो, भगवान विष्णु की किसी भी स्वरूप की आप पूजा कर रहे हो, आपको थोड़ी सी तुलसी के पत्ते जरूर अर्पण करना चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी नियम जो इस महीने का होता है वो है दीपदान का। तो आप दहलीज पूजन के दौरान सुबह या शाम को दहली में 2 दीपक या दाहिने तरफ 1 दीपक भी जला सकते हैं। तुलसी में 1 दीपक जरूर जलाएं। पितरों के नाम पे 1 दीपक घर की दक्षिण की तरफ जला सकते हैं, या तो फिर किसी पीपल वृक्ष के नीचे शाम के टाइम पे आप पितरों के लिए 1 दीपक जला सकते हैं। भगवान श्री विष्णु नारायण के नाम पे 1 महीने तक घी का या तिल का तेल का 1 दीपदान अगर अपने घर के मंदिर में भी आप करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा पुण्य फलदायी होती है। तो देखिए, दीपदान का नियम मैंने एकदम सरलतम उपाय से आप लोगों को बताया है
और दीपदान इस तरह से अगर आप करते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। महीने के अंत में आपको इतना अच्छा और हल्का महसूस होगा कि आपने कुछ बड़ा अच्छा काम किया है। अब मन जब हल्का हो जाता है ना, तभी हम कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। आचमनी का जल जो है थोड़े से अपनी सिर पे लगा लीजिए। भगवान श्री विष्णु का स्नान जल भी अपनी आँखों पे और सिर पे लगा लीजिए, इससे शरीर हमेशा अच्छा रहेगा। अच्छा, इस समय ऑलरेडी आप देखो चतुर्मास के व्रत चल रहा है, तो जो लोग चतुर्मास के व्रत ले लिया है वो अलग से और व्रत नहीं लेके खाली पुरुषोत्तम मास का व्रत, कथा पढ़ने का व्रत भी ले सकते हैं। इस समय भगवत गीता पढ़ा जाता है तो उनका भी व्रत आप ले सकते हैं। व्रत का मतलब क्या होता है? संकल्प। व्रत मतलब ये नहीं होता है कि आप बिना खाने किए बैठे रहो, पूरे दिन भूखे रहो। व्रत मतलब कोई भी एक नियम आप बना ले, एक संकल्प आप ले ले और उस संकल्प के हिसाब से आप काम करें। देखिए, नारायण जी की, भगवान शिव जी की और भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा जो है ना इस समय किया जाता है। और देखिए, एक एक दिन में एक एक अध्याय आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। रोज़ एक अध्याय पढ़ ले, जैसे ही ख़त्म होता है और अच्छी तरह से बुक को जो प्रणाम कर लीजिए। बुक का सम्मान करना चाहिए हमें हमेशा, और कहीं सामने ही रखें ताकि अगले दिन भी ढूंढने में आपको दिक्कत ना हो। पूजा के समय एक छोटी सी थाली, देखिए मैंने कितना कम सामान लिया है क्योंकि नित्य पूजा है। नित्य पूजा में बहुत बड़ा थाली सजाएंगे तो पूजा नहीं कर पाएंगे। ऐसे एक छोटी सी थाली आप तैयार करके रख दीजिए नित्य पूजा के लिए। चाहे आप शिव जी की पूजा करें, चाहे लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें, चाहे शालिग्राम जी की पूजा करें। ध्यान रखें, शिव जी की पूजा अगर कर रहे हैं तो आपको तुलसी पत्ते नहीं लेनी है, ठीक है। इन अलग अलग भगवानों का अलग अलग पूजा का थोड़ी सी नियम होता है, उस नियम को थोड़ा सा मान ले। एक ही वीडियो में इतना डिटेल्स बताऊंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बस इतना ही नियम है। कोई नया कार्य शुरू मत कीजिएगा। गृह प्रवेश, नया घर खरीदना, जनेऊ वगैरह करना, शादी ब्याह, मंगल कार्य कुछ नहीं होता है। लेकिन भगवान के द्वारा शुरू किया गया कोई भी कार्य, जैसे कोई शिशु का जन्म होने वाला है जिसमें हमारा हाथ नहीं है, किसी की जन्म मृत्यु में मनुष्य का हाथ कभी नहीं रहता है, ठीक है। तो किसी का जन्म होने वाला है या कोनो बच्चे जन्म लिया है, उसकी छठी है, उसके नामकरण है, तो इन सब कार्यों को किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मलमास है तो छठी कैसे मनाए, नामकरण कैसे करें, तो ऐसे कोई बात नहीं। ये पहले से डिसाइडेड कर्म है तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। कोई भी व्रत वगैरह जो पहले से आपने ले लिया है उस व्रत को कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई भी उपास नियम जो भी आपने ले रखा है वो सारे कंटिन्यू कर सकते हैं। मांस मदिरा का त्याग कर दे। श्रावण की महीना है, खाना पीने का नियम सेम श्रावण के जैसे, चतुर्माह का जैसे ही रहेगा। पहले ही वीडियो में आप लोगों से शेयर किया है। गृह निर्माण का कार्य अगर पहले ही शुरू हो चुका है तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नया खाली कोई काम शुरू ना करें जो भौतिक कार्य में होता है। दान ध्यान करें, थोड़ा सा आप मंदिर का दर्शन करें, अच्छे अच्छे जगह का दर्शन करें, ये बहुत अच्छा लगता है। आज की वीडियो यहीं एंड करती हूँ दोस्तों। राधे राधे।